सिंघानिया इंडस्ट्रीज। जब तक आराध्या जागी तब तक दोपहर हो चुकी थी। लंच भी आ चुका था। रुद्राक्ष ने उसे देखकर कहा, तुम उठ गई, आओ यहाँ आओ और लंच कर लो। अपनी आंखें मलते हुए आराध्या ने उठते हुए कहा, मैं अभी खाना नहीं खाना चाहती। रुद्राक्ष ने आह भरी और उसे अपनी ओर खींचकर अपनी गोद में बिठाकर कहा, तुम्हें खाना है और मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहता। आराध्या ने अपना चेहरा उसकी गर्दन में छिपाते हुए कहा, मुझे कुछ देर ऐसे ही रहने दीजिए, मुझे अच्छा लग रहा है। पिछले कुछ दिनों से मैं आपको बहुत परेशान कर रही हूँ। उसके माथे पर किस करते हुए रुद्राक्ष ने कहा, तुम मुझसे कभी परेशान नहीं करती। मेरा हर काम मेरे लिए सेकेंडरी है और तुम मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हो। आराध्या ने कहा, मैं कल से घर पर रहूंगी। अगर मैं यहाँ आऊंगी तो आप ठीक से काम नहीं करोगे। रुद्राक्ष ने कहा, नहीं, तुम मेरे साथ रोज यहाँ पर आओगी। मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहता। अगर तुम मेरे सामने होगी तो मुझे राहत महसूस होगी। आराध्या ने कहा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, रुद्राक्ष ने उसके मुंह की तरफ एक निवाला बढ़ाते हुए कहा, कोई लेकिन वेकिन नहीं। मैंने कहा कि तुम मेरे साथ रहोगी, मतलब तुम मेरे साथ रहोगी। अब चलो खाना खा लो। आराध्या मुस्कुराते हुए खाना खाने लगी। लंच के बाद रुद्राक्ष ने आराध्या को आराम करने के लिए कहा, लेकिन उसने मना करते हुए कहा, मैं सुबह से सो रही हूँ। आप अपनी मीटिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, बस मुझे अपना लैपटॉप दे दो ताकि मैं कुछ गेम खेल सकूं। रुद्राक्ष ने आह भरते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मुझे बताना। आराध्या ने सिर हिलाया। रुद्राक्ष ने उसे लैपटॉप देते हुए कहा, यहाँ जो चाहो करो। लैपटॉप लेते हुए आराध्या कुछ कहने ही वाली थी, तभी रजत ने अंदर आते हुए कहा, सर वो असल में। रुद्राक्ष ने कहा, रजत ठीक से बोलो। रजत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सिंह एंटरटेनमेंट की सीईओ मिस टीना आपसे मिलना चाहती है। रुद्राक्ष ने पूछा, क्या उसके पास अपॉइंटमेंट है? रजत ने ना में अपना सिर हिलाया। रुद्राक्ष ने कहा, तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। जब आराध्या ने जाना पहचाना नाम सुना तो उसने अपनी भौहें ऊपर उठा ली। वो सच में देखना चाहती थी कि असल में ये लड़की है कौन जो उसके हस्बैंड से मिलने के लिए इतनी बेताब है। रजत बाहर से जाने ही वाला था कि आराध्या ने उसे रोकते हुए कहा, मिस्टर असिस्टेंट रुको। फिर रुद्राक्ष की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, आप एक बार उससे मिल क्यों नहीं लेते? वो क्यों आपसे मिलना चाहती है? एक बार सुन लीजिए। रुद्राक्ष ने कहा, उसे अंदर ले आओ। रजत ने सिर हिलाया। रजत को पता था कि रुद्राक्ष बिना किसी अपॉइंटमेंट के कभी भी किसी से नहीं मिलता था, लेकिन आराध्या के एक बार कहने पर वो मान गया। वहीं कैबिन के बाहर मिनी स्कर्ट और डीप नेक क्रॉप टॉप पहने एक लड़की सोफे पर बैठी थी, जिसमें उसके पूरे क्लीवेज दिख रहे थे। जब रजत बाहर आया तो उसने देखा एक लड़की बहुत ज्यादा रिवीलिंग ड्रेस पहने सोफे पर बैठी है, तो उसने एक आह भरी। पास्ट में बहुत सारी लड़कियां सेक्सी और रिवीलिंग ड्रेस पहनकर रुद्राक्ष से मिलने आती थी, लेकिन रुद्राक्ष ने कभी उनकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। अब जब उसने अपने पसंदीदा लड़की से शादी कर ली और जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, क्या वो फिर भी उम्मीद कर रही थी कि रुद्राक्ष उसकी तरफ देखेगा भी? रजत ने एक एम्प्लॉय से कहा, मिस टीना को अंदर भेजो, बॉस उनसे मिलेंगे। ये सुनकर सोफे पर बैठी लड़की मुस्कुरा दी। वो जानबूझकर बिना किसी अपॉइंटमेंट के यहाँ आई थी, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि रुद्राक्ष उससे मिलने के लिए राजी होगा या नहीं। और वो सही थी, सभी लड़के एक जैसे होते हैं। उसने मन ही मन सोचा, उसके जैसी लड़की को कौन रिजेक्ट करेगा? कोई नहीं करेगा। उसने हमेशा रुद्राक्ष की खूबसूरती को एडमायर किया था। उसका हैंडसम चेहरा, सेक्सी बॉडी और कोल्ड पर्सनालिटी उसे सबसे ज्यादा पसंद थी। जब उसने सुना कि उसने शादी कर ली है तो भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर रुद्राक्ष उसे मिस्ट्रेस भी बनाता तो भी वो वैसे ही रह सकती थी। उसने पहले भी बहुत बार रुद्राक्ष से मिलने की कोशिश की, लेकिन उसकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हुई। इसीलिए उसने ग्लोबल एंटरटेनमेंट के सीईओ से मिलने की जिद की थी। लेकिन जब रुद्राक्ष के बदले में समर्थ मीटिंग में आया तो उसने मीटिंग कैंसिल कर दी।
ऐसा नहीं था कि वो समर्थ को पसंद नहीं करती थी। समर्थ भी रुद्राक्ष की तरह हैंडसम था, लेकिन कुछ ऐसा था जो समर्थ के पास नहीं था। एम्प्लॉय ने टीना की तरफ देखते हुए कहा, मिस टीना, प्लीज फॉलो मी। टीना उठ गई। अपना बैग हाथ में लेकर उसने अपने टॉप को थोड़ा सा एडजस्ट किया, ये कंफर्म करने के बाद कि उसके क्लीवेज पूरी तरह से दिख रहे हैं। फिर उसने चलना शुरू कर दिया। उसने सोच लिया था कि आज रात वो रुद्राक्ष को अपने साथ बेड पर ले जाएगी, लेकिन उसे क्या पता था कि रुद्राक्ष के कैबिन में एंटर करते ही उसके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। जब टीना रुद्राक्ष के कैबिन के अंदर आई और उसका हैंडसम चेहरा देखा तो उसकी आंखें चमक उठी, लेकिन जैसे ही उसने उसके पास बैठी खूबसूरत लड़की को देखा तो उसके एक्सप्रेशन डार्क हो गए। वो जानती थी कि वो लड़की कौन थी। वो रुद्राक्ष की वाइफ आराध्या कपूर थी। आराध्या को वहां पर देखकर टीना की उम्मीदें लाखों टुकड़ों में बिखर गई। एम्प्लॉय ने उन दोनों को ग्रीट करके कहा, सर, मैडम। जब आराध्या ने अपना सर उठाकर एम्प्लॉय के पास खड़ी हाफ नेक्ड लड़की को देखा तो उसने अपनी भौहें उठा ली। आराध्या ने जो इस लड़की के बारे में सोचा था वो बिल्कुल सही था। उसने अपनी नजरें घुमाकर रुद्राक्ष को देखा, लेकिन जब उसने देखा कि उसके हस्बैंड ने उसके सामने खड़ी लड़की को एक नजर भी नहीं देखा तो वो हंस पड़ी। रुद्राक्ष ने भौहें उठाकर पूछा, तुम हंस क्यों रही हो? आराध्या ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, कुछ भी नहीं है, आप जाकर अपनी मीटिंग खत्म कीजिए। रुद्राक्ष उठा और टीना की तरफ देखकर उसने अपनी आंखें सिकुड़ ली, लेकिन कुछ न कहने का फैसला किया। वैसे ये पहली बार नहीं था जब कोई लड़की उसके ऑफिस में इस तरह कपड़े पहनकर आई थी। अपनी टेबल की ओर बढ़ते हुए वो अपनी कुर्सी पर बैठ गया। एम्प्लॉय को जाने का इशारा करते हुए रुद्राक्ष ने टीना को पूरी तरह से इग्नोर किया और एक फाइल पढ़ना शुरू कर दिया। आराध्या ने अपने मन में रुद्राक्ष की तारीफ की और सोचने लगी कि क्या वो हर बार ऐसा करता है या उसकी प्रेजेंस की वजह से वो ऐसा कर रहा है। डेस्क की ओर जाकर टीना एक कुर्सी पर बैठ गई और बोली, नाइस टू मीट यू मिस्टर सिंघानिया। रुद्राक्ष ने फाइल को वापस टेबल पर रखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, अगली बार बिना अपॉइंटमेंट के यहाँ पर मत आना। मैं ऐसे लोगों को अटेंड नहीं करता जो मेरे ऑफिस में बिना अपॉइंटमेंट के आते हैं। मैं आपको वापस भेजने वाला था, लेकिन मेरी वाइफ ने कहा कि मुझे एक बार मिलना चाहिए। मेरे अपोजिट मेरी वाइफ बहुत ही काइंड हार्टेड है, सो प्लीज मेक श्योर ये नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। टीना ने मुस्कुराकर आध्या की तरफ मुड़ते हुए कहा, फिर तो मुझे मिस्टर सिंघानिया से मिलाने के लिए मिस कपूर को थैंक यू कहना चाहिए। आराध्या ने मुस्कुराते हुए सोफे से उठकर कहा, मिस टीना, आप काफ़ी हम्बल हैं। मैंने बस वही किया जो मुझे सही लगा। फिर डेस्क की ओर चलते हुए आराध्या टीना के पास वाली कुर्सी पर बैठकर बोली, वैसे अब मैं मिसेस सिंघानिया हूँ, मिस कपूर नहीं। टीना ने अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए कहा, बिल्कुल। कुर्सी से उठते हुए आराध्या ने कहा, डार्लिंग, मुझे लगता है कि आपको एयर कंडीशन बंद कर देना चाहिए या फिर टेम्परेचर बढ़ा देना चाहिए। रुद्राक्ष ने अपने हाथ में रिमोट उठाते हुए एसी को बंद करते हुए कहा, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं इसे बहुत पहले बंद कर सकता था। आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं डार्लिंग, मैं ये मिस टीना के लिए कह रही हूँ। उन्होंने लगभग कुछ भी नहीं पहना है, मुझे यकीन है कि उन्हें ठंड लग रही होगी। जैसे ही रुद्राक्ष ने ये सुना उसने रिमोट को पीछे रखते हुए कहा, मैं आपको अगली बार किसी मीटिंग में जाने के लिए फॉर्मल ड्रेस पहनने के लिए एडवाइस दूंगा। आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, आप दोनों कंटिन्यू कीजिए, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये कहने के बाद आराध्या ने टीना को घूर कर देखा और सोफे की ओर चलने लगी। टीना ने जल्दी से खुद को कंपोज करते हुए कहा, अच्छा, अब बिजनेस की बात करते हैं। मैं यहाँ सिंह एंटरटेनमेंट की तरफ से एक प्रपोजल के बारे में डिस्कस करने आई हूँ। रुद्राक्ष ने कहा, मिस टीना, आप जानती हैं कि ये सिंघानिया इंडस्ट्रीज है और अगर आप एंटरटेनमेंट फील्ड के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहती हैं तो आप ग्लोबल एंटरटेनमेंट के सीईओ के साथ डिस्कस कर सकती हैं। टीना ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो ग्लोबल एंटरटेनमेंट के सीईओ मेरे सामने बैठे हैं। जब मैं सीईओ से सीधे इस बारे में डिस्कस कर सकती हूँ
तो फिर मैं वाइस प्रेसिडेंट के साथ डिस्कस क्यों करूं? रुद्राक्ष ने उठकर कहा, मैं सिर्फ नाम के लिए सीईओ हूँ। वहां पर मेरा भाई है जो सब कुछ संभालता है। मैंने पिछले 2 सालों से ग्लोबल एंटरटेनमेंट ऑफिस के अंदर कदम नहीं रखा है। आर्टिस्ट चुनना या फिर कोई प्रपोजल हो, सब कुछ मेरा भाई ही देखता है। आप एक गलत व्यक्ति को समझाने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ तक कि अगर आप ये प्रपोजल मुझे देती भी हैं, तो भी ये मेरे भाई के हाथों में ही जाना है। इसीलिए आप उसके लिए अपना स्पीच और प्रपोजल बचा सकती हैं और अब आप जा सकती हैं। ये सुनकर टीना अपनी जगह जम गई। उसे पता था कि रुद्राक्ष की बातों का सीधा मतलब ये है कि मुझे आप या आपकी बॉडी में कोई दिलचस्पी नहीं है। टीना ने जल्दी से अपने इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहा, बिल्कुल मिस्टर सिंघानिया, आपसे मिलकर अच्छा लगा। फिर आराध्या की ओर मुड़कर वो अपने होठों पर जबरदस्ती एक मुस्कान लाते हुए बोले, मिसेस सिंघानिया, आपसे भी मिलकर अच्छा लगा। आराध्या ने वापस मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अभी अभी महसूस किया है कि आपके मुंह से सिंघानिया सुनने में बहुत अच्छा लगता है। आपको मुझे मिसेस सिंघानिया ही बुलाना चाहिए। हालांकि टीना को इस टाइम आराध्या के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने नकली मुस्कान देते हुए कहा, जरूर। रुद्राक्ष ने फिर से अपने कोल्ड वॉइस में कहा, जब आप ग्लोबल एंटरटेनमेंट पर जाएं तो प्लीज फॉर्मल कपड़े पहनना। मैं नहीं चाहता कि मेरा छोटा भाई ऐसा कुछ देखे। जब आराध्या ने अपने पति की तीखी बातें सुनी तो वो हंस पड़ी। टीना को बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील हो रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस मीटिंग का रिजल्ट ऐसा होगा। जब टीना सिंघानिया इंडस्ट्री से निकली तो उसके दिल में सिर्फ एक इंसान के लिए नफरत थी, और वो थी आराध्या। क्योंकि सिर्फ आराध्या की वजह से ही उसे वहां पर एम्बैरेसमेंट फील करना पड़ा था। उसे लग रहा था कि अगर आराध्या आज यहाँ पर नहीं होती तो शायद रुद्राक्ष आज उसे एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन उसके यहाँ पर होने की वजह से उसका पूरा प्लान खराब हो गया। अब क्या करने वाली है टीना? क्या वो आराध्या से अपनी इंसल्ट का बदला लेगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।